ये देखो, अभी जब ऐसे काम करोगे तो मैं कहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पीएसएल भी हो जाएगा, 2026 का इंडिया का वर्ल्ड कप भी हो जाएगा, 2027 का साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप भी हो जाएगा, 2028 का ओलंपिक्स भी हो जाएगा, 2028 का टी20 वर्ल्ड कप भी हो जाएगा और 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाएगी और स्टेडियम तब जाके रेडी होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस तरह की लाइट्स आई हैं वो लाइट्स की तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको सबको डिटेल में दिखाता हूं कि भाई क्या क्या आया और कैसे काम जारी है। लाहौर के पीछे इन्होंने इतना कॉन्सेंट्रेशन डाला कि सारे, क्योंकि मीडिया जो है वो पूरा लाहौर पहुंचा हुआ है, इस तरह रिपोर्टिंग की जा रही है। पीसीबी ने बहुत बड़े काम कर दिए, पीसीबी ने नक्शे बदल के रख दिए, पीसीबी ने इतिहास रकम कर दिया, 110 दिन के अंदर पूरा स्टेडियम खड़ा कर दिया। ये रिकॉर्ड है, दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, दुनिया में कभी इतनी जल्दी कोई स्टेडियम रेडी नहीं हुआ। तो फिर वो न्यूयॉर्क में तुम्हारे मामू ने रेडी करके दिया था, जो इंडिया पाकिस्तान जिसमें खेला था, आपको याद होना चाहिए। खैर यहां पर भी कुछ ऐसे टोपी ड्रामे चल रहे हैं, मतलब स्टेडियम खड़ा किया है या स्टेडियम से खड़ा करवाया है, मुझे नहीं पता क्या किया इन लोगों ने, जो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताता हूं और तस्वीरों के साथ, सबूतों के साथ। कराची का नेशनल स्टेडियम देखो, लाहौर के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन कराची के स्टेडियम की खबर आज आप लोग लीजिए मुझसे, क्योंकि कराची में अभी 60% काम बाकी है। और यहां पर ये पागल के बच्चे समझ रहे थे कि भाई लाहौर के अंदर ही सारा कॉन्सेंट्रेशन है, आईसीसी वाले खाली लाहौर को देखेंगे, कराची को नहीं देखेंगे। क्या वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं होने? अबे 3 मैचेस कराची में भी हैं और मैं अभी इन्हीं का भांडा फोड़ने लगा हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है। हुआ कुछ यूं जाने कि भाई कराची के स्टेडियम के अंदर इस टाइम के ऊपर लाइटें जो है उनकी पेमेंट नहीं पहुंची, लाइटें बहुत देर से पहुंची अभी तक। अच्छा मैं काम क्या क्या रह गया पहले आपको वो बता दूं। बिल्डिंग का पेंट रह गया, बिल्डिंग के शीशे रह गए, लाइटें लगनी रह गई है, स्क्रीन लगनी रह गई है, छोटी स्क्रीन लगनी रह गई है, जंगला जो आर्ट पर लगता है वो लगना रह गया है। उसके अलावा जो वायरिंग का काम है सारा वो रह गया है। उसके अलावा जो है यहाँ पर मतलब ओवरऑल 60% काम कराची का बाकी है। और वो काम कितनी तेजी से जा रही है मैं आपको बताऊं, टोटल 3 मजदूर फ्लड लाइट लगा रहे हैं, जो कि आप खुद सोचिए कि 2 मजदूर जो है वो नीचे से पकड़ के खींच रहे हैं। मतलब एक क्रेन का बंदोबस्त नहीं कर सके भाई, एक व्हील का बंदोबस्त नहीं कर सके। ये साइंसदान, ये इनको कोई बताओ, इनको कोई ग्रेविटी के बारे में कुछ पढ़ाओ, ताकि इनको पता चले कि साला तुम अगर हाथों से खिंचवाने की जगह अगर तुम व्हील से खिंचवाते या फिर क्रेन से खिंचवाते या फिर तुम रोलिंग किसी चीज से खिंचवाते तो ज्यादा अच्छे से काम होता और आसानी से काम होता। साला मजदूरों का खून चूस रहे हो यार तुम तो। माना कि उनको मजदूरी तुम दोगे, कभी ना कभी तुम्हारा बाप भी देगा, क्योंकि मजदूर की मजदूरी आज तक कोई नहीं खा सकता है, ये गारंटी है। लेकिन वो मजदूर बेचारे मतलब 40 किलो की लाइट को हाथ से जो है वो खींच खींच कर टावर के ऊपर पहुंचा रहे हैं। और आपको पता है कि भाई लाइट का टावर कितना ऊंचा होता है, और ये ऊपर खींचे जा रहे मजदूर, उनके चेहरों पर नजर आ रहा है कि वो बीसीबी को दिल से गालियां दे रहे कि ये क्या काम करवा रहे हो हमसे, हैं? इतना बजट नहीं है तुम्हारे, सारा 1280 करोड़ गया कहां? क्योंकि लाहौर के अंदर भी तुम लोगों ने चूना ही लगाया है, लाहौर के अंदर कोई खास काम नहीं हुआ है। वहां पर भी जो तुम लोगों ने बस धड़ाम करके एक कच्चा स्टेडियम खड़ा कर दिया, पता नहीं ऐसा ना हो चैंपियंस ट्रॉफी के मैच और धड़ाम से नीचे गिर जाए। और कराची के अंदर तो ज्यादा काम था ही नहीं, तुम लोग कह रहे हो कराची में कोई काम नहीं है, कराची का स्टेडियम तो एवर रेडी खड़ा हुआ है। अभी मुल्तान में जो मैचेस हुए हैं वो कराची में होने थे, वो तो शुक्र है कि कराची में नहीं हुए, क्योंकि मुल्तान में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद कहा कि कराची में तेजी से काम जारी है। कौन सा काम जारी है? ये तुम तस्वीरें तो देखो आज की, ये कराची की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बाद तुम्हें क्या लगता है कि भाई यहां पर जो है कराची में काम हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी तक? ये किसी का बाप भी नहीं कर सकता। अभी तक लाइट के टावर्स के ऊपर लाइटें ही नहीं लगी हैं, और एक एक लाइट को लगाने के लिए एक एक घंटा लगता है, 2-2 घंटे लगते हैं बल्कि एक लाइट को खाली ऊपर पहुंचाने के लिए, क्योंकि नीचे से जो है बांध के उसको अनपैक करके पूरा जो है उसको बांध के फिर पुल करना पड़ता है। लिटरली जिम जाने वाले जो है उनसे काम कराओ, साले संडे हट्टे कट्टे हैं। मैं तो कहता हूं बाबर आजम को चाहिए कि वो धोती कुर्ता पहन कर आए और वो खुद आके खींचे, उसको पता चले कि मेहनत क्या होती है। वो बेचारे मजदूर वैसे उनकी सुकड़ी हड्डी है, खाने को उनको मिलता नहीं है, तुम यहाँ पर उनसे रस्सियां कशियां करवा रहे हो और ऊपर जो है उनको लाइटें खिंचवा रहे हो। उसके बाद जो है यकीन करो बिल्डिंग की पेंटिंग लख दिल, ये बिल्डिंग का काम हुआ है। अबे इससे ज्यादा काम तुम लोगों ने यहाँ पर लाहौर में कर लिया, इस बात को तो मैं एग्री कर देता हूं। आज मैं एग्री करता हूं कि भाई कराची से काम लाहौर में हो गया, क्योंकि सारा का सारा फोकस ही यहां पर लाहौर के ऊपर था, क्योंकि मीडिया जो है वो उसी को कवर कर रहा था। कराची को तो मैंने अब जाके देखा है, मैंने बोला ये क्या भैंस की टांग, इसकी तो मां बहन हुई पड़ी है। ये कहते हैं कि ये कराची के अंदर मैचेस करवाएंगे। अबे कराची में मैचेस कराना इंपॉसिबल है, कराची में मैचेस हो ही नहीं सकते। आप मेरी ये बात लिख के रखिए, ये आखिरी टाइम के अंदर कोई ना कोई टोपी ड्रामा होगा, कोई ना कोई घटियापा होगा, कोई ना कोई यहां पर एक्सपोजर होगा, क्योंकि कराची बिल्कुल रेडी नहीं है। और अब ये ट्राई नेशन सीरीज के भी कुछ मैचेस कराची में करवाने के चक्कर में भाई या तो बहुत बड़ी बेइज्जती करवाओगे, उससे अच्छा है कि ना ही करवाओ। देखो अगर यहां पर मैचेस हो गए, मीडिया की कवरेज मिलनी है, ड्रोन्स के ऊपर यहां पर पीसीबी पाबंदी लगा रहा है, बैन लगा रहा है कि ड्रोन शॉट्स यहां पर नहीं हो सकते, क्योंकि आप ड्रोन से लोगे तो नीचे आपको खिलाड़ी नजर आएंगे, आसपास जो है वो सारा मट्टी का ढेर कचरा और अजीबो गरीब सी चीजें नजर आएंगी। तो फिर जाहिर सी बात है कौन खेलना चाहेगा ऐसे स्टेडियम के अंदर मैचेस?
लेकिन पीसीबी वाले अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया हम जो है वो स्टेडियम बना के रहेंगे, भैया हम तो स्टेडियम जो है बिल्कुल रेडी कर देंगे, मेरा घंटा रेडी कर दोगे। ये जिस तरह से काम चल रहा है तुम्हें क्या लग रहा है कि स्टेडियम रेडी होगा? इनका बाप भी रेडी नहीं कर सकता, इनका बाप भी रेडी नहीं कर सकता। भैंस की टांग इन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का भूतिया काट के रखा हुआ है। ये चैंपियंस ट्रॉफी में पता नहीं कब साला मैंने टिकटें बुक की हैं, मुझे अब तक टिकटें मौसूल नहीं हुई। पता क्यों नहीं हुई? एक भाई ने कमेंट किया मुझे कि भाई जब वो टिकटों की आपके नाम की, जब आपकी टिकट की सीढ़ी के अंदर नट बोल्ट लग जाएंगे, जब वो जो है वो सीट लगा दी जाएगी, तब आपके घर पे टिकटें भी डिलीवर हो जाएंगी। मतलब खुद सोचो, ये इनाम हो गया कि मुझे टिकटें बुक किए हुए ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए और अब तक मेरे पास टिकट्स नहीं आई हैं। पता नहीं आएंगी भी या नहीं आएंगी, या फिर मेरे ऊपर जो केस चल रहा है उसके मामले में होगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन ये बड़े गंदे तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। ये चैंपियंस ट्रॉफी एक्सपोज होने जा रही है। ये पाकिस्तान, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, मैं मानता हूं कि चलो हो जाएगी, उसके बाद टीमों ने बोलना कि भैंस की टांग युगांडा में जाकर आईसीसी का टूर्नामेंट करवाना, दोबारा कभी पाकिस्तान में मत कराना। मैं आपको बता रहा हूं भाई, पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट ना कराओ। जिस किस्म का कराची का स्टेडियम है, जब हम टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं ना, जब भी हम टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, लिटरली हमारा टेप बॉल का ग्राउंड जो है उसकी पिच जो है वो हमेशा अच्छी रहती है, उसकी पिच हमारी अच्छी। वहां पर मैच, ऑस्ट्रेलिया का मैच टेप बॉल ग्राउंड पे कराओ, चलो शाबाश है। 34 मीटर की बाउंड्री रखो और 22 मीटर की जो है वो पिच रखो, हो गया जी काम। बस बेहतरीन छक्के पे छक्का, साला इस तरह 14 छक्के यकीन करो बाबर आजम भी मार लेगा, जो जिंदगी में कभी छक्का नहीं मार सकता। और वहां अभिषेक शर्मा जो अकेला 13 छक्के मारता है, तो यकीन को ऐसे ग्राउंड बनवाओ तुम लोग यार। ये तुम लोग अवाम को बिठाना है, अवाम की बेइज्जती करनी है क्या? स्टेडियम किस लिए बना है? इसलिए बनाए थे कि भाई पाकिस्तान में हो रहा है, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा। मैं बता रहा हूं, ये उल्टा पाकिस्तान की क्रिकेट को दफन करने के चक्कर में है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकालने के चक्कर में है। इनको पता चल गया कि भैया जी अब पाकिस्तान की क्रिकेट हमने खत्म किस तरह करनी है, इसी तरह ही करनी है। क्योंकि जिस किस्म के स्टेडियम है, जिस किस्म की तैयारियां हैं, दुनिया की तमाम टीमें यही बोलेंगी कि भाड़ में जाए चैंपियंस ट्रॉफी, भाड़ में जाए पाकिस्तान की होस्टिंग राइट्स, अब आइंदा कभी पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना। अगर पाकिस्तान ये लोग आ भी गए तो देखो, मैं तो तब तक नहीं मानूंगा जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ओवर नहीं हो जाता, ट्रॉफी जो है वो थमाई नहीं जाती, मैं तब तक नहीं मानूंगा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से भले ही कितनी तैयारियां करके बैठो कि भाई तैयारियां हो रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, कोई इसमें दोहराए नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल मेरा घंटे का किंग रेडी है, ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान की फटके 4 हो जानी है। पाकिस्तान बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस अगर हुए तो फिर इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करेगा और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म। फिर पाकिस्तान में ये जो जितने पाकिस्तान के घंटे फैंस हैं ना, जो नीचे कमेंट सेक्शन में आके मेरे को गालियां देते हैं, सालों तुम लोगों ने कभी खुद जाके कराची विजिट किया है? जाके विजिट करो। मैं बार बार से देखता था, मैं कहता था यार ये अंदर क्यों नहीं जाने देते, अंदर क्यों नहीं जाने देते। अब जाके देखा कि भैंस की टांग, अंदर तो पूरा फर्नीचर ही नहीं आया, पूरी लाइटें ही नहीं लगी, मतलब नलकों में पानी नहीं आ रहा, बल्ब में बिजली नहीं आ रही, अजीब ही सीन चल रहे हैं। ये साला 1280 करोड़ का मामला है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कहां गए ये 1280। पता करो दया, ये कुछ तो गड़बड़ है। इन लोगों ने 1280 करोड़ कहां लगाए हैं? क्योंकि कराची में मुश्किल से 4-5 मजदूर काम कर रहे हैं टोटल, अगर आप मिलाओगे तो। एक इलेक्ट्रिशियन होगा, एक प्लम्बर होगा, वो अकेले बंदे जो है लगे हुए हैं, 3 बंदे फ्लड लाइटिंग लगाने में लगे हुए हैं। अभी कलर का काम जो है वो पूरा का पूरा बाकी पड़ा हुआ है। भाई ये नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी, ये नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान वालों तुम लोग बहुत गंदे तरीके से फंस गए हो, मैं बता रहा हूं। तुम लोगों ने मेरी भी आज बड़ी टैट वाली बेइज्जती करवा दी है। बाकी तुम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना कि तुम्हें क्या लगता है कि स्टेडियम रेडी होगा या फिर नहीं होगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।